हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम अपना फार्मास्यूटिक्स 1 चैप्टर साइज सेपरेशन पढ़ रहे थे। उसके अंदर लास्ट क्लास में हमने सीविंग वाला मेथड देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे साइक्लोन सेपरेटर मेथड कि हम साइज सेपरेट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। सो ये जो साइक्लोन सेपरेटर है ना, अपने नॉर्मली कॉलेज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी तो है ही है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं। सो जो इसका प्रिंसिपल है साइक्लोन सेपरेटर का, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करते हैं इसके अंदर हम क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। अब हम बात करेंगे फ्लूइड से यहाँ होता है एयर। ये हमने अपनी क्लास 11th फिजिक्स में पढ़ रखा है। फ्लूइड्स के अंदर हमारी एयर एंड लिक्विड दोनों होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर, या हम ये कह सकते हैं हवा में से सॉलिड के पार्टिकल्स को अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, साइक्लोन का मतलब ये आपको समझ आ रहा है, कुछ इस तरह से मूवमेंट होएगी इसमें। तो वही यहाँ पे बात करेंगे। आगे हम देखते हैं, सेपरेशन डिपेंड अपॉन द साइज एंड डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारा साइक्लोन सेपरेटर है उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, हम कह रहे हैं कि वो साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। तो वो सिर्फ साइज नहीं है, डिपेंड अपॉन साइज विद डेंसिटी। पार्टिकल्स की अपने आप में डेंसिटी कितनी है, कि कोई इनसे डेंसिटी से मतलब लोकल लैंग्वेज में बोले तो कौन से पार्टिकल हैवी है, कौन से पार्टिकल लाइट है, उससे भी मैटर करता है। ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, लाइक अगर जो फ्लूइड की वेलोसिटी कैसी है, मतलब एयर जो है हमारा साइक्लोन सेपरेटर के अंदर, उसकी वेलोसिटी कैसे, कितनी तेज चल रही है। सो डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड वेलोसिटी, साइक्लोन सेपरेटर रिमूव ओनली कोर्स पार्टिकल्स एंड अलो फाइन पार्टिकल्स टू बी कैरिड थ्रू विद फ्लूइड। वो क्या करता है, साइक्लोन सेपरेटर में क्या होता है, उसके अंदर हम एक वेलोसिटी देते हैं। ठीक है, उस वेलोसिटी के कारण क्या होएगा, जितना भी कोर्स पार्टिकल्स है, यानी कि जो बड़े पार्टिकल है जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, वो पार्टिकल्स तो रिमूव हो जाते हैं, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी कम है, जिनका साइज कम है, वो फ्लूइड के साथ में कैरी होते हुए चले जाते हैं। ठीक है, सो ये देखिए साइक्लोन सेपरेटर का एक डायग्राम है। जैसे कि मान लो ये देखो, साइक्लोन के फॉर्म में, एक टेंजेंशियल फॉर्म में एक डिवाइस है। इसके अंदर क्या कर रखा है, टेंजेंशियल वाली चीज़ों का बहुत यूज़ कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल एक इनलेट दे रखा है जहाँ से एयर जाती है ना, एक इनलेट है, वो भी टेंजेंट फॉर्म में है। यहाँ से एक पाइप टाइप लगा रखा है, ये फ्लूइड आउटलेट है, यहाँ से बाहर निकलता है फ्लूइड, और ये एक सॉलिड आउटलेट है। बेसिकली क्या मतलब है, जो हैवी पार्टिकल्स है, एक होता है हैवी पार्टिकल के लिए, एक होता है किसके लिए, लाइक फाइन पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, फिर कैसे रहता है, देखिए जो भी एयर होती है, हम कोई भी फ्लूइड दे रहे हैं, फ्लूइड का मतलब यहाँ पे एयर ही है, तो वो टेंजेंटली आती है, यहाँ से इनलेट है उसका। ठीक है, फिर इसके अंदर जब एयर आई है तो देखो एक साइक्लोन के फॉर्म में मोशन होता है, दिख रहा है ना आपको, साइक्लोन के फॉर्म में डायरेक्शन बना रखे, मोशन होएगा क्योंकि बहुत तेज वेलोसिटी में एयर मूवमेंट होएगी। उसकी वजह से क्या होता है कि दो जगह से आउटलेट बना है, एक ऊपर और एक नीचे। जो हैवी पार्टिकल है, जो कोर्स पार्टिकल है, सॉलिड है ज़्यादा, है ना, तो वो नीचे से निकल जा रहे हैं, सॉलिड आउटलेट, और जो फाइन पार्टिकल है वो फ्लूइड के साथ में, हवा के साथ में ऊपर से निकल रहे हैं। सो ये हमारा डायग्राम बनता है साइक्लोन सेपरेटर का। कंस्ट्रक्शन देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, जो कि ये है, ये एक तरह की क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल ही तो एक तरह की हमारी है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विद कॉनिकल बेस, इसका बेस कैसा है, कॉनिकल बेस है। अपर पार्ट फिट विद टेंजेंशियल इनलेट, तो जो इसका अपर पार्ट है वो टेंजेंशियल इनलेट से अटैच है, और फ्लूइड आउटलेट भी है, एक फ्लूइड आउटलेट भी है, और एट द बेस सॉलिड आउटलेट फिटेड, जो बेस पे एक सॉलिड का आउटलेट फिट है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होगा। इसकी वर्किंग देखते हैं। सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस इज इंट्रोड्यूस्ड टेंजेंशियली एट हाई वेलोसिटी। सस्पेंशन में क्या चीज़ है, मतलब सॉलिड है गैस में, सॉलिड डिस्पोज्ड है, सस्पेंड है गैस के अंदर, उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं टेंजेंशियली एट हाई वेलोसिटी। सो जो यहाँ से इनलेट है, ये एक तरह का सस्पेंशन आता है, यहाँ से क्या आता है, एक तरह का सस्पेंशन आता है। सस्पेंशन में क्या होता है, सॉलिड भी होता है और एयर भी होती है। तो यहाँ से एंटर करते हैं ये विद द हाई वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, बहुत तेज हवा के साथ आती है, वेलोसिटी ज्यादा है। सो रोटेटरी मूवमेंट टेक प्लेस इन द वेसल, वेसल के अंदर एक रोटेशन में रोटेटरी मूवमेंट है। ठीक है, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है रोटेटरी मूवमेंट के बारे में भी। सो ये रोटेटरी मूवमेंट बनती है वेसल के अंदर। फ्लूइड इज रिमूव्ड फ्रॉम सेंट्रल आउटलेट एट द टॉप, जितना भी फ्लूइड होता है, एयर होता है, या उसके साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं,
वो कहाँ से निकल जाते हैं? आउटलेट से, जो टॉप पर बनी हुई है ये वाली फ्लूइड आउटलेट से निकल जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स comes occur due to rotatory flow in apparatus। अब जो ये रोटेटरी फ्लो है, रोटेटरी मोशन रहता है, इसकी वजह से क्या होता है? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाता है। जब कभी भी हमारा रोटेशन में कोई भी मोशन होता है ना, या फिर कोई फोर्स लगता है रोटेशन में, तो वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही रहता है। ठीक है, सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आपने पढ़ रखे रोटेशन के अंदर। सो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम इनटू प्ले, जो हमने प्रिंसिपल में भी इसका यही लिखा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का लगता है यहाँ पे काम होता है। तो जो रोटेटरी मोशन है ना, रोटेटरी फ्लो चल रहा है, उसी की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है। आगे देखते हैं। अब वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, उससे हुआ क्या? सॉलिड थ्रो आउट टू दी वॉल्स द फोल्ड टू दी कॉनिकल बेस। जो भी सॉलिड था, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, फोर्स है वो तो धक्का मारेगा, इधर लगाएगा उधर लगाएगा। तो जितना भी सॉलिड पार्टिकल था, हैवी पार्टिकल, तो उसको वॉल की तरफ धक्का दिया, और वॉल से धक्का होके लाइक ऐसे बन रहा था ना ये सब कुछ, तो यहाँ पर धक्का देते, यहाँ धक्का दे, जब वॉल से धक्का दे दिया उन पार्टिकल्स को, जो पार्टिकल्स यहाँ से कॉनिकल शेप थी उसकी हेल्प से यहाँ से निकल जाते हैं। तो यही इसका जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं सॉलिड आउटलेट से। कोई नीचे जो नीचे वाला जिसमें बना रखा था ना हमने, जो ये वाला सॉलिड आउटलेट, यहाँ से निकल जाते हैं, और ऊपर से फ्लूइड निकल जाती है। फ्लूइड में हमारे छोटे पार्टिकल्स भी निकल जाते हैं, यहाँ तो स्पेशली सॉलिड पार्टिकल्स ही जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक साइज सेपरेट करने में हेल्प करता है, साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, यहाँ तो हमारा साइक्लोन सेपरेटर खत्म होता है। अब एक नेक्स्ट हमारा सेपरेटर है एयर सेपरेटर। ऑफ कोर्स यहाँ भी जब एयर सेपरेटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा जो मेन प्रिंसिपल है वर्क होएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से ही। तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज साइक्लोन सेपरेटर। बट इसमें चेंजेस क्या है? वरना तो हमारा ये साइक्लोन सेपरेटर एयर सेपरेटर में फर्क ही क्या रह जाता अगर काम दोनों सेम ही तरह से हो रहा था। तो यहाँ पे जो फर्क है कि वो क्या है? एयर मूवमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द मीन्स ऑफ रोटेटिंग डिस्क एंड ब्लेड्स। जो हमारा साइक्लोन सेपरेटर था उसके अंदर ना ही कोई डिस्क थी ना ही कोई ब्लेड थी, लेकिन जो हमारा एयर सेपरेटर है उसके अंदर डिस्क भी है और ब्लेड्स भी हैं। ठीक, अब जो इसके ब्लेड्स कैसे हैं? स्टेशनरी ब्लेड्स। ब्लेड्स आर स्टेशनरी विच आर यूज्ड टू इम्प्रूव सेपरेशन। सेपरेशन को और अच्छा इम्प्रूव करने में ये हेल्प करते हैं। By controlling these blades and speed of rotation, size separation occur। इन्हीं ब्लेड्स की रोटेशन को और साइज स्पीड को रोटेशन की कंट्रोल करके ही हम साइज को सेपरेट करते हैं, अलग अलग साइज को। इसका डायग्राम देखिए एयर सेपरेटर कैसे है। देखिए जो हमारा कॉनिकल साइक्लोन सेपरेटर था उसी के जैसे जैसे ही इसका डायग्राम है, लेकिन इसमें चेंजेस क्या क्या आ गया? अब यहाँ पर एक फीड इनलेट ऊपर लग गई है, फीड यहाँ से हो रहा है। ठीक है, एक हमारा यहाँ पर क्या है? रोटेटिंग ब्लेड्स हैं। ठीक है, रोटेटिंग डिस्क है, ये रही डिस्क, ये रहे ब्लेड्स। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा रोटेटिंग ब्लेड्स तो स्टेशनरी होते ही हैं, तो अब ये रोटेशन में आते हैं, है ना। यही डिस्क हमारी रोटेटिंग में रहेगी। तो होता क्या? ऊपर से हमारा फीड आ रहा है, नीचे से इसका मोशन रहता है, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, उसी फोर्स के कारण में दो जगह आउटलेट बढ़ जाती है, आउटलेट ऑफ हैवी पार्टिकल्स एंड आउटलेट ऑफ फाइन पार्टिकल्स। जो फाइन पार्टिकल्स है वो यहाँ से निकलते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स है वो साइड से निकल जाते हैं। तो उसके अंदर यही होता है, ऑलमोस्ट साइक्लोन सेपरेटर की तरह ही है, बट यहाँ पे यही फर्क आ जाता है कि डिस्क और ब्लेड की हेल्प से ना साइज सेपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि हमें तरीके से फाइन पार्टिकल और हैवी पार्टिकल मिल जाते हैं। ठीक है, हम अगर कंस्ट्रक्शन देखते हैं अपना एयर सेपरेटर की, तो इसके अंदर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विद कॉनिकल बेस। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल होती है जिसका बेस कैसा होता है? कॉनिकल होता है। अपर पार्ट ऑफ सेपरेटर वेसल फिटेड विद फीड इनलेट एंड बेस ऑफ टू आउटलेट। हमने जो देखा ही था कि कॉनिकल बेस है, सिलेंड्रिकल वेसल है, और उसका जो अपर पार्ट है उसमें क्या है? एक फीड इनलेट है। ठीक है ना, अपर पार्ट में क्या थी? एक फीड थी। ठीक है, फीड थी यहाँ पे। और फिर देखिए बेस के अंदर दो आउटलेट हैं, जो बेस में दो आउटलेट हमने बनाए ही थे, आउटलेट फॉर हैवी पार्टिकल्स, आउटलेट फॉर फाइन पार्टिकल्स, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, वन फॉर फाइन पार्टिकल्स एंड अदर फॉर हैवी पार्टिकल्स। रोटेटिंग डिस्क एंड रोटेटिंग ब्लेड्स अटैच टू सेंट्रल शाफ्ट। सेंट्रल शाफ्ट लगा रखी थी, वहां पे उस पे ही अटैच थे रोटेटिंग डिस्क एंड रोटेटिंग ब्लेड्स टू प्रोड्यूस एयर मूवमेंट। वर्किंग में देखिए क्या है? सैंपल पाउडर पास थ्रू फीड इनलेट देन ऑन रोटेटिंग डिस्क। क्या होगा? ऊपर से फीड आएगी, ऊपर से फीड आएगी, नीचे रोटेटिंग डिस्क है ही, उसके ऊपर रोटेटिंग डिस्क कैसे में है? मोशन में है ही, तो उसके ऊपर हमारा फीड का इनलेट जाएगा, जितना भी हमारा पाउडर है उसके ऊपर गिरेगा।
तो जो रोटेटिंग डिस्क है, रोटेटिंग शाफ्ट है, वो क्या करेगा, एक एयर करंट को प्रोड्यूस करेगी। रोटेशन का जो मोशन हो रहा है उससे एयर करंट प्रोड्यूस होएगा, एयर करंट प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मतलब अपने आप में प्रोड्यूस हो जाएगा। सो जो फाइन पार्टिकल है पिकअप एंड कैरिड इनटू स्पेस वेयर एयर वेलोसिटी सफिशिएंटली रिड्यूस्ड। जो फाइन पार्टिकल्स है अपने आप ही पिकअप होते हैं, ठीक है, और एक ऐसे उस पॉइंट में चले जाते हैं जहां पे वेलोसिटी थोड़ी सी कम होती है। सो जो फाइन पार्टिकल डायरेक्टली ड्रॉप हो जाते हैं, वहां वेलोसिटी कम है उस एरिया में, जब वेलोसिटी कम है तो वो डायरेक्टली नीचे ड्रॉप हो जाएंगे, मूवमेंट में इतना आ नहीं पाएंगे। तो हमने देखा था ना, जो फाइन पार्टिकल्स थे उसका आउटलेट क्या थी, एकदम नीचे में ड्रॉप हो रही थी, ठीक है ना। तो वो फाइन पार्टिकल नीचे को ड्रॉप हो जाएंगे सारे के सारे, वेयर एयर वेलोसिटी सफिशिएंटली रिड्यूस्ड, ठीक है। अब फिर क्या होगा, जब वो ड्रॉप हो जाएंगे फाइन पार्टिकल, तो अल्टीमेटली कलेक्ट फ्रॉम द आउटलेट ऑफ फाइन पार्टिकल्स। आउटलेट होती है जो फाइन पार्टिकल्स की, वहां से अल्टीमेटली उनको कलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो डाउनवर्ड तो फॉलो होंगे, लेकिन वो हैवी पार्टिकल के लिए अलग आउटलेट बना रखी है, जो हमने डायग्राम में देखा था, ये रहा है ना, साइड से हैवी पार्टिकल की आउटलेट है। तो इस तरह से फाइन पार्टिकल्स और हैवी पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो जो हमारा एयर सेपरेटर है उसका यूज कैसे है, एयर सेपरेटर ऑफन अटैच टू बॉल मील और हैमर मील टू सेपरेट एंड रिटर्न ओवर साइज पार्टिकल फर्दर साइज रिडक्शन। जैसे हमने पिछले चैप्टर के पढ़ा था कि हमारे पास बॉल मील है, हैमर मील है, जो साइज को रिड्यूस करती है। तो क्या करते हैं, जो डिवाइसेज है ना, इसी के साथ में एयर सेपरेटर फिक्स कर देता है, ठीक है। अभी हम यहाँ तो अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि चैप्टर अलग है, मशीन अलग है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉल मिल है और हैमर मिल है ना, उसी के साथ हम इसको अटैच कर देंगे, वहां से साइज रिड्यूस होके आएगा, सीधा हमारा एयर सेपरेटर में जाएगा। एयर सेपरेटर में से जो हैवी पार्टिकल अलग, फाइन पार्टिकल अलग, अगर हमारे को रिक्वायरमेंट साइज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वापस से उनको बॉल मिल या हैमर मिल में भेज दिया जाएगा, फिर दोबारा वो प्रोसीजर होता रहेगा, ऐसे बस चलता रहेगा। तो ऐसे हमारा जो एयर सेपरेटर है इसका फंक्शन होता है, इसका काम इस तरह से होता है। यहाँ पे एयर सेपरेटर खत्म होता है। लास्ट मेथड है हमारा एल्यूट्रिएशन मेथड। एल्यूट्रिएशन मेथड हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो नेविगेशन के बाद वाला प्रोसेस था, साइज रिडक्शन में था, नेविगेशन के बाद वाला प्रोसीजर, वहाँ हमने एल्यूट्रिएशन के बारे में पढ़ा था। एल्यूट्रिएशन का प्रिंसिपल क्या है, साइज सेपरेशन ऑफ पाउडर बेस्ड ऑन लो डेंसिटी ऑफ फाइन पाउडर एंड हाई डेंसिटी ऑफ कोर्स पाउडर। कि जैसे लो मतलब फाइन पार्टिकल्स की लो डेंसिटी है, हाई जो हमारे कोर्स पार्टिकल्स उनकी हाई डेंसिटी है, उसके बिहाफ पे, उसके ही बेसिस पे साइज का सेपरेशन करते हैं पाउडर्स के अंदर, वही प्रिंसिपल है एल्यूट्रिएशन का। एल्यूट्रिएशन के टैंक्स होते हैं, ठीक है, इसके लिए टैंक बना रखे होते हैं। टैंक यूज टू सेपरेट कोर्स एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ पाउडर आफ्टर लेविगेशन। लेविगेशन के बाद में जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है उसको हम एल्यूट्रिएटिंग टैंक में डाल देते हैं, वहां से ही फिर सेपरेट हो जाता है हमारा कोर्स पाउडर और फाइन पाउडर्स। देखो प्रोसीजर में क्या होता है, लेविगेशन किया हमने, लेविगेशन करने के बाद हमको या तो ड्राई पाउडर मिल गया, लेविगेशन में ड्राई पाउडर वैसे नहीं मिलता, लेविगेशन हमारा फेमस इसलिए है किसका, जो लेविगेशन का साइज रिडक्शन है ना, वो विद द हेल्प ऑफ वाटर होता है ना, ड्राई नहीं होता, ये वेट साइज रिडक्शन में आता है लेविगेशन का प्रोसीजर। सो एक पेस्ट मिलता है हमको, उस पेस्ट को हम एल्यूट्रिएटिंग टैंक में डाल देते हैं और उसके साथ में ढेर सारा पानी डालते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को अच्छे से मिक्स करते हैं उस पानी के अंदर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं, बहुत देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेंसिटी सॉलिड पार्टिकल ईदर सेटलिंग डाउन और रिमेन सस्पेंडिंग। अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग सॉलिड पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे, कोई एकदम तले पर जमीन पे पहुंचा हुआ है, कोई मतलब पानी के बीच में घूम रहा है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, सैंपल इज विड्रॉन एट डिफरेंट हाइट्स थ्रू आउटलेट। आउटलेट बनाते हैं अलग अलग हाइट्स पर, दिखाती हूँ आपको। ये रहा आपका एल्यूट्रेटिंग टैंक, इसमें क्या है, एक सा सारा पार्टिकल डाल दिया, अलग अलग हाइट्स पे हमने आउटलेट बनाए। और ये आउटलेट्स क्या करेंगे, अब देख रहा हूँ यहाँ पे भी तो क्या डेंसिटी के अकॉर्डिंग, यहाँ अलग हाई डेंसिटी के पार्टिकल, यहाँ थोड़ी लो डेंसिटी के, यहाँ थोड़े और लो डेंसिटी के, थोड़े और लो डेंसिटी के। तो हम क्या करेंगे, नल चला लेंगे, आउटलेट खोल लेंगे, ओपन करेंगे, अलग अलग टाइप्स का हमको मतलब क्या डेंसिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो अलग अलग डेंसिटी के हमको पार्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे, अलग अलग एरिया से, यहाँ से अलग तरह का पार्टिकल, यहाँ से अलग तरह का, यहाँ से अलग तरह का, सबसे हाई डेंसिटी के पार्टिकल्स यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे डिफरेंट हाइट से पार्टिकल्स को। पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज फ्रैक्शन आर कलेक्टेड। तो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स थे, वो फ्रैक्शन वाइज हमको कलेक्ट हो गए हैं। आएगा प्रोसीजर, देखिए आगे क्या होगा। देखो, इन इलिट्रेशन प्रोसेस पार्टिकल सस्पेंडिंग इन मूविंग फ्लूइड, पार्टिकल सस्पेंड थे मूविंग फ्लूइड में। अपैरेटस कंसिस्ट वर्टिकल कॉलम विद इनलेट्स।
अब क्या होएगा, एक वर्टिकल कॉलम्स होते हैं हमारे पास, एक तरह का अपैरेटस होता है, देखिए इस तरह के ऐसा अपैरेटस है, वर्टिकल है, पूरा का पूरा कॉलम है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम बेसिकली पार्टिकल्स को डाल देते हैं, ठीक है ना। वर्टिकल कॉलम है, इसमें इनलेट्स हैं, सस्पेंशन फॉर सॉलिड्स, फ्लूइड एंड फाइन पार्टिकल्स, इस तरह से दो इनलेट है, नीचे कोर्स पार्टिकल्स के लिए इनलेट्स है। तो इस तरह से इनलेट्स बन जाते हैं। जो बेस के लिए इनलेट है, आउटलेट एट बेस फॉर कोर्स पार्टिकल हो गया, आउटलेट एट टॉप फॉर फाइन पार्टिकल्स हो गया। वन कॉलम गिव सैंपल सेपरेशन इनटू टू फ्रैक्शन। अब ये वाला जो हमारा इलिट्रेशन का प्रोसीजर होता है ना, जो टैंक के बाद हम करते हैं, तो इससे हमको दो तरह के फ्रैक्शन में ही मिलता है, ठीक है ना। इससे हमको क्या मिलता है, सिर्फ जो दो तरह का फ्रैक्शन है उसमें हमको कॉलम से मिलता है, इस कॉलम वाले मेथड से, ठीक है। एक फाइन और एक कोर्स, दो फ्रैक्शन में हमको पार्टिकल सैंपल्स मिल जाएंगे। इफ मोर देन वन फ्रैक्शन रिक्वायर्ड, अगर आपको चाहिए एक से ज्यादा फ्रैक्शन में बने, इफ मोर देन वन फ्रैक्शन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ट्यूब कनेक्टेड इन सीरीज टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सो हम क्या करते हैं, अगर हमें चाहिए कि नहीं भाई हमको कोर्स और फाइन में ही नहीं चाहिए, हमको और भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये वाला फ्रैक्शन लगाया ना, ऐसे ही बहुत सारे लगा देंगे, ठीक है ना। सीरीज बना देंगे और सीरीज में इसे कैसे करते जाएंगे, उनका सरफेस एरिया बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे कि एक ट्यूब ये रही, उसी के साथ में ही ज्वाइंट कर देंगे, एक ट्यूब निकल रही है, लाइक ये जो यहाँ से पानी आ रहा है ना, उसी के लिए एक ट्यूब ये है, तो अगली एक ट्यूब लगाएंगे, इसका सरफेस एरिया इससे ज्यादा होगा। फिर इसमें अलग एक ट्यूब लगा देंगे, उसका पानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर और सरफेस एरिया, देखो कैसे होता है, सरफेस एरिया हम बढ़ाते जाएंगे ट्यूब्स का। हमने मान लो इल्यूट्रेटिंग टैंक से हमने एक कॉलम का लिया है ना, एक आउटलेट में से हमने अपना सैंपल ले लिया, यहाँ फिर इसको हमने दोबारा सेटल किया, इतने से पार्ट में हमने इसको सेटल किया। सेटल करने के बाद नीचे हैवी पार्टिकल, ऊपर लाइट पार्टिकल आ जाएगा। फिर लाइट पार्टिकल्स को, हैवी पार्टिकल तो नीचे से निकल ही जाएगा, लाइट पार्टिकल्स को ऊपर से निकाला, यहाँ से पाइप है ना, पाइप लगा के हमने इस वाले टैंक में भर दिया। इस वाले टैंक के अंदर हमने फिर क्या किया, पानी भरा है बहुत सारा, फिर इसको सेटल होने दिया। सेटल होने के बाद हमें इस टैंक के इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले ट्यूब के अंदर जो भी डेंसिटी के अकॉर्डिंग हैवी पार्टिकल है, नीचे लाइट पार्टिकल ऊपर हो जाएगा, ठीक है जी। फिर हो गया, फिर हैवी पार्टिकल हमको नीचे मिल गया है, ठीक है। फिर हमने जो लाइट पार्टिकल था यहाँ से निकाल के इस वाले एरिया में डाला। अब इससे ज्यादा एरिया ये था, इससे ज्यादा एरिया ये वाला ले लिया हमने। फिर जो हैवी पार्टिकल था वो नीचे आ जाएगा, लाइट पार्टिकल ऊपर आ जाएगा। अगर आपको यही प्रोसीजर आगे बढ़ाना तो ऐसे मतलब सीरीज में लगाते जाओ लगाते जाओ। अब आपको क्या फायदा हुआ उससे, इससे तो हमको क्या मिल रहा था, एक कोर्स मिल रहा था, एक फाइन पार्टिकल्स मिल रहे थे। अब इसमें एक ये साइज मिल गया, एक ये साइज मिल गया, एक ये साइज मिल गया। आगे आप जितना जितना सीरीज में कनेक्ट करते जाएंगे उतनी उतनी साइज के आपको पार्टिकल्स मिलते जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं एक से ज्यादा फ्रैक्शंस पाने के लिए। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डिक्रीजेस इन सक्सीडिंग ट्यूब एज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस। ऑफ कोर्स अब वेलोसिटी तो कम होती जाएगी, यहाँ से पानी इसमें ज्यादा तेज से आएगा, यहाँ पे इसमें थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, इसमें स्पीड और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ेगी। जब एरिया बढ़ जाता है तो फ्लूइड की वेलोसिटी अपने आप ही घट जाती है, ठीक है। फ्रैक्शन आर सेपरेटेड एंड ड्राइड। अभी फ्रैक्शंस को सेपरेट कर लेंगे, फिर इनको ड्राई कर लेंगे, तो फाइनली हमको जो चाहिए वो हमको मिल जाएगा। सो यही था हमारा क्या, एल्यूट्रिएशन मेथड, ठीक। सो यहाँ पे हमारा साइज सेपरेशन चैप्टर खत्म होता है। यही हमारे प्रोसीजर्स थे साइज सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज आस्क अगर कोई आपको डाउट वगैरह रहते हैं तो। बाय बाय, थैंक यू।